दोस्तों हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है और करेले के साथ मैंने दाल रखी है, आम रखे हैं और पापड़। भाई खाना है तो पूरा ही देना होना चाहिए ना, सिंधी आदमी आम और पापड़ के बिना कैसे रहेगा, गरीबों का फल होता है। दोस्तों आज एक और रेसिपी लेकर के हम आपके सामने आए हैं। करेले लोग भरवा खाते हैं, मसाला लगा करके खाते हैं, दुनिया भर के तरीक़ों से खाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई रोज़मर्रा तरीके से कैसे हम ये खाएं कि ज़्यादा ऑयल, घी और मसालों का हमें यूज़ ना करना पड़े। एक सिंपल रेसिपी, करेले की सबसे सिंपलेस्ट रेसिपी आपको बता रहा हूँ। गर्मी का तोहफ़ा होता है आम और कच्चा आम, ठीक है, ये हो गया। इसमें आपको उनको तलने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। आपके पास टाइम नहीं है, कुछ नहीं, करेलों को ये मीडियम साइज़ के, थोड़े बहुत ज़्यादा छोटे चिप्स नहीं, थोड़े से बड़े आप रखिएगा, ठीक है। ये लिया, नमक लगा करके इनको लगभग आधा एक घंटा छोड़ा। उसके बाद पानी गर्म किया और इनको डाल दिया इसमें बॉईल होने के लिए। अब आप कहेंगे अरे करेलों की सारी चीज़ें निकल गई, भाई जल्दी फटाफट वाली रेसिपी चाहिए और तेल घी यूज़ नहीं करना है, तो चलिए जिस तरीके के नॉर्म से वैसे यूज़ करते हैं। हमने नमक भी अभी धोया नहीं, सीधा इस पानी में सीधा डाल दिया उबालने के लिए। पर हम ज़्यादा नहीं उबालेंगे इसको, केवल 2 या 3 उबाला आते ही बंद कर देंगे, ज़्यादा नहीं उबालना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। पूरा नहीं पकाना है इसमें, जस्ट 20 या 30% ही पकाइएगा। हल्का सा कड़वापन भी निकल जाएगा और आप खा भी पाएंगे। मैंने इसकी स्किन भी नहीं है, स्किन भी इसी के साथ है। प्याज मैंने ग्रेट कर लिए, ये इस तरीके से छल्ले जो होते हैं ना, पतले बारीक वाले, वैसे एक साथ प्याज कर ली। 2 या 3 बड़े प्याज, 2 मेरे पास लहसुन की बड़ी कलियाँ हैं तो 2 बहुत है, अदरवाइज़ छोटी वाली 4, एक छोटा टमाटर, थोड़ा सा मैं लूँगा, हमारी पूरी इतनी नहीं जाएगी, इसकी 1/8 लगभग समझ लीजिए। मिर्ची के बिना तो स्वाद आता नहीं है और हल्के से मसाले में बनाएंगे, बहुत सिंपल वाला करेला, और आप खा के बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो में, आपको दिखाता हूँ सिंपलेस्ट तरीका करेला बनाने का। दोस्तों रफली 2-3 मिनट हमने इसको उबाला है, बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 उबाला या 2-3 मिनट जितना आप समझे उतना। अब हम इसकी गैस को कर रहे हैं बंद। और प्याज हम काट चुके थे, ये सब चीज़ें हमने काट ली हैं। अब ग्रेवी तैयार करते हैं, बिना तले करेले आपको बना के दिखाते हैं, बहुत टेस्टी बनने वाले हैं, आप एंजॉय करेंगे। बहुत सिंपल मसाला है, आपके पेरेंट्स खा सकते हैं, सीनियर सिटीजन, जिम जाने वाले लौंडे भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो शुरू कर। वेलकम बैक दोस्तों। जो करेले थे इससे हमने पानी निकाल के निचोड़ के रख लिए हैं। प्याज और सब मसाले हमारे साथ में, तो तैयार करते हैं। हमने कढ़ाई में लगभग 2 चम्मच तेल लिया है। मैं ज़्यादा तेल का पक्षधर नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा तेल में आप पकाएंगे तो भी कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आने वाला है। सब्ज़ी को पकाने के लिए जितना तेल की ज़रूरत है उतना ही डालना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी हींग, देखा आपने, अब हींग में तड़का लगेगा तो फिर नेक्स्ट जो चीज़ होती है सबसे ज़रूरी, वो होता है हमारा जीरा। जीरे के बिना थोड़ा ना मेरे को मज़ा नहीं आता है। जीरा डाला, इसके बाद मैं डाल रहा हूँ लहसुन, और फ्लेवर के लिए ना थोड़ी मिर्ची पहले डालूंगा, थोड़ी मिर्ची डालूंगा बाद में। थोड़ी सी मैं स्लिट करके यूज़ करता हूँ ताकि मिर्ची का सत्व तो आ जाए, ज़बरदस्ती किसी को खानी ना पड़ जाए। घर में बना रहे हैं ना, तो घर के तरीके से बनाएंगे। बस थोड़ा सा हल्का सा गुलाबी होगा और गुलाबी होते ही हम इसमें डाल देंगे प्याज। पर क्योंकि ग्रेवी बनानी है ना, तो इसमें प्याज और टमाटर को अच्छे से भूनेंगे हम। जी हाँ, हर रेसिपी का एक अलग तरीका होता है, इस वाली के लिए हम अच्छे से भूनेंगे। काफ़ी सारा प्याज लिया हमने, इसको चाहे तो हम सेल बसर की तरह भी बना सकते थे, पर मैं वैसा नहीं बना रहा। मैं एवरीडे डेली जो खा सके ना वैसी एक रेसिपी आपको बता रहा हूँ कि भाई आप ये ना बोले अरे जीतू भाई ये तो मुश्किल था, ये तो हो नहीं रहा, ऐसी वाली रेसिपी नहीं, ऐसी रेसिपी जो डेली खाई जा सके। तो बस अब इसको भूनेंगे थोड़ा सा गुलाबी होने तक, उसके बाद इसमें टमाटर मिलाएंगे, ठीक है। सिर्फ चलाते रहिएगा मीडियम टू हाई फ्लेम पे। देखिए छल्ले भी निकलने स्टार्ट हो गए, कोई बुरी बात नहीं है। ये डिसाइडिंग स्टेज होता है हमारी प्याज का, ये गुलाबी सुनहरी हो चुकी है। अगर आपको बिल्कुल गला करके प्याज खानी है तो इस स्टेज पे आप इससे ज़्यादा भूनेंगे, और अगर नहीं पसंद तो यहीं पर इसी स्टेज पर मिलाना चालू कर देंगे, ठीक है। मैं फिर भी इसको 1-2 मिनट और भूनूंगा, उसके बाद फिर मैं और सामान डालूंगा।
अब दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग इसमें ज़्यादा तेल डालते हैं, जल्दी ही प्याज पक जाती है, मेहनत कम करनी पड़ती है, आपके ऊपर है। अगर आप इतना भूनना नहीं चाहते हैं तो आप प्याज को ग्रेट भी कर सकते हैं, कद्दूकस में घिस के, बहुत जल्दी पक जाएगी। बहुत सारे तरीके जनाब बनाने के, इसको मिक्सी में डाल दीजिए तो बन जाएगी। ये आपके ऊपर, आप कितनी मेहनत के साथ करें। जितना हाथ का आप यूज़ करेंगे, मशीनों का कम यूज़ करेंगे ना, उतना अच्छा टेस्ट आता है। स्टैंडर्ड तरीके स्टैंडर्ड होते हैं। हाँ, पहले के लोग बहुत तेल की खाते थे, अब उससे कम हो गया है। तो जो ट्रेडिशनल रेसिपीज़ थी उसमें आज के टाइम बदलाव करते हैं तो लोग कहते हैं अरे वो स्वाद नहीं आ रहा। स्वाद इसलिए नहीं आ रहा ना, पहले की तरह हम उतना तेल की कैसे यूज़ कर सकते हैं, उतना असली चीज़ भी तो नहीं रह गई ना यहाँ पर। अभी 1-2 मिनट और भूनूंगा, इसके बाद मैं इसमें डालूँगा टमाटर। तो आपको जितना लेवल तक रस करना आप कर सकते हैं। मेरे को जितना चाहिए इस लेवल पे आ चुका है। कुछ कुछ कभी कभी प्याज छोटी बड़ी हो जाती है तो इसलिए उनका टेक्सचर थोड़ा अलग आता है, पर आप देख रहे हैं जैसे कि ऑलमोस्ट पानी सा ख़त्म हो चुका है ना। ये जल्दी जो है प्याज वो भुन चुकी है। बस यही रहता है कि जितने साइज़ की प्याज है वो एक सार रहें, ठीक है। डाला टमाटर, अदरक भी डाल दी मैंने अदरक के टुकड़े किए हैं। कुछ लोग इसको कूट करके भी डालते हैं, पर मैं क्या ना इस तरीके से इसका सत्तू बना लेता हूँ, हल्का सा उसको दरदरा कर दो। ये डाला हमने क्या, अम्बड़ी तो मिलाएंगे, क्योंकि टमाटर को गलाना है तो थोड़ा नमक डालना पड़ेगा। उस नमक की ज़रूरत नहीं है, पर नमक से पहले हमें डालने अपने मसाले। हल्दी थोड़ा सा इसमें मैं ये डाल रहा हूँ, अनार दाना, बहुत ज़्यादा नहीं, फ्लेवर के लिए। और सूखी सब्ज़ी है तो धनिया पाउडर तो मस्ट है। थोड़ा सा गरम मसाला। अभी घर के लिए बना रहा हूँ, बाहर के लिए बनाऊँगा तो समझिए कि आपका जो मसाला है ना ऑलमोस्ट दुगना हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इसमें डालूँगा नमक और फिर डालूँगा पानी, ठीक है। थोड़ा सा इसमें डाला नमक, इसको घुमाया। नमक क्यों नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि हमारी जो सब्ज़ी उसमें, अब आप कहेंगे अरे जीतू भाई ये तो नीचे जल रहा है। तो जनाब मेरी जो कढ़ाई है ना ये ऑलमोस्ट एक बहुत पतली है। अगर आप सीपरी यूज़ करेंगे तो तला नहीं लगेगा, ठीक है ना। ये भी थोड़ा वो होता है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अच्छा कुक हूँ या बहुत अच्छा बनाना जानता हूँ, पर कुछ कुछ चीज़ें तो आपको पता ही होती है ना। अभी क्यों डाला है पानी, ताकि टमाटर थोड़ा सा गल जाए। उसके बाद हम इसमें करेले डाल के पहले तो सूखा भूनेंगे, फिर थोड़ा सा पानी डाल के हम ढक करके रखेंगे, ताकि जो बचा हुआ था ना करेला वो पक चुका हूँ, ठीक है। बस गैस थोड़ी सी तेज़ की, ठीक है। टमाटर जो है इसमें मसाले में, देखिए कितनी सारा प्याज का मसाला है। इसको और भूनता तो प्याज रिड्यूस हो चुकी होती, वो भी एक तरीका होता है ना। भी हल्का हल्का मसाला दिखना, हमारा पानी छोड़ने लग गया है। अब जो है मैं इसमें जो निचड़े हुए करेले थे वो डालूँगा। इसको भी 1-2 मिनट तक हम ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के पकने के लिए छोड़ूंगा, तभी तो फ्लेवर पूरा मर्ज होगा। अगर आप सिम पे पकाएंगे ना तो ये सड़ेगा नहीं। पर क्या है कि मैं कभी एक हाथ से कैमरा चला रहा हूँ, एक हाथ से वो गैस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने में थोड़ा बहुत होता है। पर डरिए नहीं, मसाला नहीं सड़ा था हमारा, मसाला हमने बाद में डाला था। 1-2 मिनट को उसको अच्छे से घुमाया हमने। अब इस टाइम आपके पास धनिया है तो धनिया डाल सकते हैं। मैं थोड़ी सी और मिर्ची डालना पसंद करता हूँ, तो ये हमने थोड़ी सी मिर्ची कच्ची और डाल दी। कच्ची वाली हो गई, एक नॉर्मल हो गई। करेले में नमक पहले से था। थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, ये इतना सा डाला। और इसके बाद हम इसको ढक्कन लगा के 2-3 मिनट तक पकाएंगे और फिर आपको बताते हैं कैसा है।
पानी इसका ऑलमोस्ट सूख चुका है। अब मैं इसको सर्विंग के लिए निकालता हूँ और टेस्ट करके बताते हैं। देखिए घर में बनाए, ना फालतू के मसाले मैंने डाले हैं, ना फालतू कलर दिखाने के लिए। जैसा हम लोग खाते हैं ना घर में, वो मैं शॉप पे अगर इसको लगा रहा होता तो और स्पाइसी बन करता, इसको और तलता और बाकी तरीके से दिखाने के लिए प्रेजेंटेशन के हिसाब से दिखाता। पर मैं एक ऑनेस्ट किचन की तरह आपको दिखा रहा हूँ कि भाई हम क्या खाते हैं। ये जो भी चीज़ें ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए टेस्टिंग करिए, भाई हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, खाना बनाए तो फेंकना नहीं है, पहली बात तो ये। तो बनाना भी उसी तरीके से कि वो वेस्टेज नहीं होगा, अच्छा होगा तभी तो खाएंगे आप, और बनाने का मन करेगा। तो बस अब इसको उतारते हैं और टेस्टिंग के लिए लेके। दोस्तों हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है और करेले के साथ मैंने दाल रखी है, आम रखे हैं और पापड़। भाई खाना है तो पूरा रही देना नोची ना, सिंधी आदमी आम और पापड़ के बिना कैसे रहेगा। हेलो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। बहुत मेहनत की आज। ज़्यादा तो नहीं की, सिंपल थाली है। टेस्ट करो और बताओ क्या क्या चीज़ें हैं। दाल, सब्जी, करेला। हाँ जी। वेरी नाइस। आज अलग स्टाइल से है। हाँ कुछ तो किया है। लो प्रदीप, लो टेस्ट। मूंग की दाल है। टेस्ट तो करो फिर बताओ कौन सी है। मूंग की है। वेरी टेस्टी। करेला कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या नया? बहुत अच्छा हमेशा बोलते हो, बहुत अच्छे से इस कैसा? करेले में बस एक फर्क है पहले वाले उसमें, इसमें ऑयल नहीं है। अच्छा। जो लोग ऑयल नहीं खा सकते उनके लिए तो बेस्ट है, अच्छा। डबल फायदा करेगा। तो कड़वाहट और वो सब चीज़ें हैं इसमें, नमक कम ज़्यादा वो सब चीज़ें? कड़वाहट थोड़ी है, नमक भी लगभग ठीक है। चलेगा आपको? हम्म, दोस्तों सिंपल सी थाली है ये जो आपको दिखा रहे हैं ना, हम लोग घर में बना के खाते हैं। ये नहीं कि दुकान के हिसाब से आपको दिखाऊं, फालतू 50 मसाले बना दूँ, आप खा ना पाएँ, बॉडी को हार्म करें। उससे अच्छा सिंपल बना के खाइए, सादा बनाइए। दुकान के हिसाब से जब बनाएंगे तो नेक्स्ट तरीके से आपको बताएंगे बाहर किस तरीके से हम चटपटे करते हैं, कैसे वो बेचा जाता है। पर घर में हम खाते हैं ना, बहुत ही सिंपल सादे तरीके से खाते हैं, फालतू झंझट नहीं, फालतू दिखावा नहीं। कलर भी आप देख रहे हो, बहुत ब्राइट कलर नहीं दिख रहे, सिंपल हमने बनाया है। दाल में भी कुछ फर्जी चीज़ नहीं डाली, सिर्फ तड़का, हींग और जीरे का, बस इतना ही बहुत होता है खाने के लिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो देख करके आप भी इंस्पायर होंगे, कुछ बनाएंगे। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर और बताइए कैसी लगी आपको ये वीडियो।